कक्षा 10 का जो त्रिकोणमिति है 8.1 का, तो उसी का आज हम टॉपिक करने वाले हैं। मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे है और ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेसिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला हम टॉपिक ले लेते हैं इसका। इससे पहले भी हम मेरा क्लास हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए। चलिए टॉपिक नंबर ये होगा 4। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ऐसे कर, जिसका नाम है ए, बी और सी, और ये दिया हुआ है आपका, ये होता है 90 डिग्री, और इसके जो सामने वाली ये भुजा होती है, ये क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है, और ये लंब होती है, और ये आधार होती है। कर्ण को हम एच लिख सकते हैं, ठीक, संकेत में, और इसको हम पी लिखते हैं और इसको बी लिखते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज का फिगर, और इसमें हम इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, और इसको आधार बोलते हैं। लेकिन कर्ण और आधार जो है कोण के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये P और ये Q और ये R हो गया। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो आप गौर से देखिए कि अगर आप कोई भी चीज यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे गिराएंगे तो किस भुजा पर आएगा, इस भुजा पर आएगा। तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण। तो हम ये देखते हैं कि भुजा के हिसाब से, सॉरी कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलता है। लेकिन एक बात इसमें भी गौर करने वाली है कि हमेशा इस एंगल से लेंगे तो ही लंब और आधार बदलता है। अगर यहाँ से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, और ये कर्ण और ये आधार। तो यानी कि आपको याद रखना है सिर्फ इस एंगल से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा, और बाद बाकी आप किसी भी एंगल से लीजिएगा तो नहीं होगा। देख लीजिए, अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये तो लंब है, और ये कर्ण और ये आधार हो गया आपका। तो मान लेते हैं, चलिए इस पे तो क्वेश्चन ले लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पहले हम बताते हैं साइन थीटा, तो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितना है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है 6। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन थीटा, और दूसरा का कॉस थीटा, तीसरा का टेन थीटा, और चौथा का, चलिए यहाँ पे देखिए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉस थीटा। ये रिकैप करवा रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। अगर, और एक दूसरा बात ये याद रखना है आपको कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, और साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका P/H होता है, ठीक, और कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H होता है, ठीक, और तीसरा आपको टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B होता है, ठीक। देखिए, P से होता है परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। तो लंब इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस मतलब कर्ण,
ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हम इसके पिछले वाला क्लास में बता चुके हैं, ठीक। थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं ताकि आपको भी याद आ जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। सिर्फ आपको इसमें 3 फार्मूला याद रखना और कोई ट्रिक नहीं याद रखना, क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपको ट्रिक याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा वो सूत्र याद होनी चाहिए। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा का मतलब क्या होता है बता देते हैं आपको। अब देखिए उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये छड़ी है, ये छड़ी है, इसको बोलेंगे आपको उल्टाने के। उल्टाने का मतलब हो गया, अभी देखिए ये पार्ट्स ऊपर में है, ये पार्ट्स का ऊपर में, तो उल्टाने का मतलब हो गया इसको आप नीचे कर दीजिए या इसको ऊपर कर दीजिए, ये हो गया आपका उल्टा। मतलब ये हो जाएगा। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा ये होगा एच बटा पी होगा, और इसका जो उल्टा होगा ये होगा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर सूत्र होगा आपका एच बटा बी हो जाएगा। और इसका टेन का उल्टा क्या लिखा है यहाँ पे, कॉट। तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर सूत्र होगा आपका बी बटा पी हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे दूसरा बात आपको याद रखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बस ये आपको 3 फॉर्मूला अगर याद हो गया, आपको ये 3 ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। लेकिन इसको याद करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि किसका उल्टा कौन होता है। मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। इसमें भी 2 बात है, अगर आपको ये और ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। टेन का क्या होता है, कॉट होता है। इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, ये 2 याद। तो आपको बचा क्या, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस पे हमारा सवाल बनेगा, अभी दिखाते हैं आपको। ये तो हम बता चुके थे पहले, थोड़ा सा याद आ जाए तो बताएं। चलिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे करते ये P और ये Q, ये R है, और लंब दिया हुआ 4 और ये कर्ण आधार दे दिया है 3। तो हमें इस भुजा का मान पता करना। और एक बात याद रखिएगा कि कोई त्रिकोणमिति में आप तब कभी भी जब तक आपको तीनों भुजा का मान पता ना हो तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। देखिए हमें इसमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना। तो आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको बता देते। ये सब हम आगे पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए तो ये होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा याद रखना है, कर्ण को हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। तो अब एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और हमें यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये होगा, इसी का शॉर्ट रूप है। इसको हम लिख एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये रूट अंडर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पर क्या चलेगा, रूट चलेगा। बस आपको ज़्यादातर ये फार्मूला याद रखना है कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। इसके कहने का मतलब ये है
कि अब ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये जो आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, इसमें जो कर्ण वाली जो ये भुजा है ना, ये भुजा इतना बड़ा है कि इन दोनों भुजा का योग इनके बराबर होगा। मतलब यही बात कर रहा है कि कर्ण जो है सब वैसे भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका वर्ग और इसके वर्ग का योगफल इसके बराबर है, इस भुजा के बराबर होगा। दूसरा, मान लीजिए आपको आधार निकालना है, आधार। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो होती है सबसे बड़ी भुजा वो क्या होती है, कर्ण होती है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक बात याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस बचा क्या आपका यहाँ पे लंब का स्क्वायर। यहाँ देखिए आप आधार निकाल रहे हैं ना, इसको क्या चढ़ा देना है, आपको रूट चढ़ा देना है। और मान लीजिए आपको लंब निकालना है कहीं, लंब, तो ये लंब कैसे निकालिएगा, आपको लंब भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा भुजा में से छोटा भुजा निकाल लीजिए, घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, इतना बात आपको पता ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें भी एक ट्रिक है, इसको याद रखें, सिर्फ एक फार्मूला आप याद रखिए, सारा फार्मूला आप निकाल लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो ये आप सारा फार्मूला आप निकाल लीजिए। यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज इधर बराबर के इस तरफ अगर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस होगा, और इधर आएगा तो प्लस होगा। यानी चिन्ह क्या, प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता तो प्लस। अगर गुना उस तरफ कोई चीज बराबर की उस तरफ, अगर दाएं तरफ या बाएं तरफ भागम है, इधर आएगा तो गुना में, इधर है गुना में तो उधर जाएगा तो भागम, इस तरह से हो जाएगा। देखिए मेरा थोड़ा सा ये ऑन कैमरा है, थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो जाता है, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, हम इस गलती को सुधार लेंगे। तो चलिए हम इस भुजा को निकालते हैं। देखिए तो ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, एच बराबर सूत्र क्या होता है, एच बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का और रूट अंडर। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 चुके 16, 3 थिया 9, तो ये हो जाएगा 16 9 25 और रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो ये भुजा कितना निकला आपका 5 निकला। तो इस तरह से आपको अगर 2 भुजा पता है तो तीसरा भुजा निकाल के आगे सॉल्व करना है। और इस टाइप के बहुत सारे सवाल भी हम लेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 24, हमें निकालना है, और ये दिया हुआ है आपको 25, तो हमें निकालना है साइन P कॉस R tan P निकालना है। चलिए इस टाइप के सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए पहला नोट का ये जो है इसको सॉल्व कर। देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन P,
लेकिन आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या है, पी है, यानी कि पूछ रहा है पी एंगल, पी एंगल, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे यानी कि पी बटे एच होता है। तो पी बटे जब एच होता है तो इस एंगल के लिए, कोण पी के लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा क्या आपका लंब। तो आपका ये पी हो गया कितना, पी हो गया आपका 24 और एच आपका ये हो गया आपका 25, ये हो गया ऐसे। चलिए कॉस आर निकालते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पर क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटे एच होता है, ठीक है। तो आपको देखना है आर कहाँ पे है, ये आर है। तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है ना, वह क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें तो हमें लंब का जरूरत ही नहीं, इसमें हमें आधार चाहिए। तो आधार कितना है आपका, आधार है 24, तो ये हो गया आपका 24 और कर्ण क्या हो गया आपका 25। इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक बार गौर करने वाली कि एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर ले रहे हैं एंगल, यहाँ का एंगल ले रहे हैं और यहाँ का एंगल ले रहे हैं, तो लंब और आधार और कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन लंब भी नहीं बदल रहा है और आधार भी नहीं बदल, लेकिन बदलता है कब, बदलता है तब जब इस एंगल को लेते हैं तब बदलता है। लेकिन कितने सारे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं बोल देते हैं कि नहीं कर्ण और आधार और लंब बदलते रहता है, लेकिन आधार और लंब कब बदलता है, देखिए गौर करके देखिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ का एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, तब जाके लंब और आधार बदल रहा है। लेकिन और बाद में कोई भी दो एंगल लेते हैं तो आधार और लंब नहीं बदल रहा है। तो आपका हम निकालते हैं टेन पी। तो पापा टेन थीटा वाला सूत्र क्या होता है, ये होता है पी बट्टे बी होता है। तो टेन पी, तो इसके जो ये सामने वाली भुजा है ना, ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाली भुजा इस कोण पी के लिए लंब होगा, सिर्फ कोण पी के लिए लंब होगा। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 24 और आधार कितना होगा 7। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर दिए। अगर आपको समझ में आया या अच्छा लगा हो तो हमें भी कमेंट करके बता दीजिए कि अच्छा लगा या नहीं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे बोलिए, तो मैं उसको सुधार लूँगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये है समकोण त्रिभुज और इसका नाम है यहाँ पे ए, ये बी, यहाँ पे नदी ये सी, ये आपका हो गया 17, 15 और ये 8। आपको निकालना है इसमें, आपको निकालना है, पहला नंबर निकालना है आपको साइन सी, दूसरा नंबर निकालना है आपको कॉस सी, तीसरा नंबर आपको निकालना है टेन सी और चौथा नंबर आपको निकालना है कॉट ए निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन सी, साइन सी दिया हुआ, साइन सी दिया हुआ। हेलो एती छे गौर पे छिया, मजाक कहाँ कर लिया है। ओहो मोबाइल स्विच ऑफ भए गेल, चलि एलियै हम घर पर, ओती दुकान पर से आबै छै, कनि पढ़बै छै, आबै छै। ठीक, खाना आर खेलका? अच्छा खाना आर खेतै तबे सुइया देबै, आबै छै। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन सी। तो आपको ये साइन सी को नहीं देखना है, साइन सी अब आप ये सोचिएगा साइन सी बराबर सूत्र का, तो आपको इसको देखना है,
ये थीटा है, क्या ये थीटा, आपको इसको पढ़ना है साइन थीटा, पढ़ना है साइन थीटा, लेकिन आपको देखना है क्या साइन सी दिया। तो आप मुझे बताइए साइन थीटा बड़ा सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बड़ा सूत्र होता है पी बटे एच होता है, पी बटे एच होता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे साइन सी किस एंगल की बात हो रही, इस एंगल की बात हो रही, यहाँ से जो ये भुजा होती है ये क्या होती है लंब होती है, और ये आधार हो जाएगा और ये आपका होगा कर्ण। तो पी कितना, पी आपका 15 आएगा और एच कितना 17, तो ये हो जाएगा फाइनली 15/17। ये अनुपात है, ये अनुपात है क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो संख्या होती है वो टोटल कितना 6 है। चलिए अब निकालते हैं दूसरा नंबर का आंसर। कॉस सी दिया हुआ है, कॉस सी। तो आप मुझे बताइए कॉस सी नहीं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है। तो बी बटे एच होता है, तो बी बटे एच क्या हो जाएगा आपका, बी का वैल्यू कितना कॉस सी में पूछ रहा है, तो कॉस सी, तो ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आपका आधा, तो 8 बटे हो जाएगा 17, 8 बटे 17। और चलिए आप निकाल लेते टेन सी, टेन सी, टेन सी, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी होता है, पी बटे बी। तो आपका सी पूछ रहा है ना, ये एंगल है यहाँ से तो आपका लंब है, तो ये हो जाएगा 15/8 हो जाएगा इस तरह से। चलिए आप कॉट निकालते हैं, कॉट ए निकालते हैं। ओहो यहाँ पे देखिए कॉट ए, अब यहाँ पे आप देखिए ए इसके बारे में बाबू जब हम ये एंगल लेंगे तो यहाँ से अगर इस पे हम गुल्ली गिराएंगे ना तो इस पे गिरेगा, इस भुजा पे, तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये। तो कॉट देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बटे बी होता है ना, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी होगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 बटे बी बटे पी, तो ये 15/8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, मिटा देंगे इसको। क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है डिजिटल बोर्ड, इसलिए हम सवाल लिख के लाए हुए हैं और मिटाना भी पड़ता है। थोड़ा समय आप लोगों का ज़्यादा तो जरूर लेते होंगे, लेकिन क्या करें मजबूरी है, उतना पैसा नहीं है जो बोर्ड लाएंगे डिजिटल। चलिए कोई बात नहीं, इसी को पढ़ लीजिए। यही सोचते हैं कि अगर हो सकता है अगर कोई मेरा भी वीडियो देख ले, अगर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर आ जाए तो मेरा भी मनोकामना पूरा हो जाएगा। और सोचेंगे ये कि चलिए मुझसे भी किसी को कुछ लाभ मिला है, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे जो पता है, आप लोग मुझसे छोटे ही होंगे तो मेरे भाई जैसे होंगे, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि अपने छोटे भाई को कुछ ना कुछ सिखा, तो जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 3, ये 5 और ये 4 और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। आपको इसमें बताना है साइन ए का वैल्यू, दूसरा नंबर बताना है कॉस ए का वैल्यू, तीसरा नंबर में आपको बताना है टेन ए का वैल्यू, और चौथा नंबर में आपको बताना है
साइन सी का वैल्यू, और 5वां नंबर बताना है आपको कोसेक ए का वैल्यू, और 6ठा नंबर में आपको बताना है सेक सी का वैल्यू। इतना आप लोग मुझे निकाल के कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल तो हम बता दिए हैं, तो अगर मान लीजिए इसी टाइप का हम बताते रहेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और अगर आप आंसर निकाल लिए हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और इसका भी। चलिए टाइप ऑफ चेंज करेंगे। बाबा